हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है चैट जीपीटी के बारे में, जितने भी मिथ्स हैं इन सबको हम दूर करेंगे, जानेंगे चैट जीपीटी क्या है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है और आपके अंदर से कुछ टेक्निकल चीज़ों का जो डर है वो भी निकालने वाला है। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese, for the Americans and for the Europeans. टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी ने अपना एक नाम बनाया है। इसके कारनामे कुछ ऐसे हैं, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत फेमस एग्जाम्स भी इसने क्रैक किया है। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी भी है ह्यूमन राइट्स और बाकी चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी एंड दोज थिंग्स, बट इन सब चीज़ों को साइड रख के हम इसकी पॉजिटिव पार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ये सब कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। हम देखेंगे कि चैट जीपीटी आखिर क्या है, ये किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है और बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है या आप कह लो मिसकॉन्सेप्शन है कि चैट जीपीटी एक तरह की मशीन है और सॉफ्टवेयर है, या पता नहीं ये क्या कौन सी चीज़ है। कोई चैट बोर्ड से इसे रोबोट की तरह समझ लेता है। चैट जीपीटी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसे डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी से बहुत सारे डेटाज को एक तरीके से लेयर बाय लेयर, जैसे आप गूगल पे जाते हो, आपको कोई भी चीज़ पता करनी होती है, आप सर्च करते हो, तो गूगल क्या करता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाह रहे हो, जैसे अगर आप ये पूछना चाहोगे कि दुर्गा पूजा कब है या न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, एक जनरल सवाल, तो वो आपको उन वेबसाइट्स का लिंक प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चैट जीपीटी थोड़ा अलग है। ये बहुत सारे डेटाज को फिल्टर करके आपके सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के, ह्यूमन के लैंग्वेज में ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सवाल का जवाब एक जगह पर चैट के माध्यम से दे देता है। चलो पहले तो ये समझो कि चैट जीपीटी नाम, ऐसा ये चैट जीपीटी से क्यों कहते हैं। चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है गाइस, ये है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी, चैट जेनरेटिव का मतलब है चैट से जनरेट किया हुआ, प्री ट्रेन्ड पहले से ट्रेंड है, जो कि वो ट्रांसफॉर्म करता है, आपके सवाल को ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छे सिंपल आंसर में आपको देता है। तो इसके सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी इसका नाम क्यों रखा गया है। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, रोचक सवाल चैट जीपीटी से, देखिए उसने क्या जवाब दिया है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि दुर्गा पूजा में हम कौन से कॉम्बिनेशन की साड़ी पहन सकते हैं, फीमेल्स कौन से कॉम्बिनेशन की साड़ी पहन सकती है। तो आप ये जवाब देख रहे हो, तरह तरह इसने अलग अलग साड़ी और उनके कॉम्बिनेशन को बताया है, और लास्ट में वो ये भी कहता है कि आप अपने हिसाब से भी ये चीज़ें चूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग इन्होंने साड़ी का कॉम्बिनेशन दिया है जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारे उस पर्टिकुलर दिन को दुर्गा पूजा के टाइम पे फीमेल्स पहनती है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि 2023 में सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला सवाल कौन सा था, उसमें भी इसने कुछ रिकमेंडेशन दे दी। तो अब हम बात करेंगे ना चैट जीपीटी के यूजेस की। इंडिया में चैट जीपीटी का जो यूज़ है वो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज। इंडिया में हर थोड़े 100 किलोमीटर पे लैंग्वेजेस बदल जाते हैं, तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके समझना सीखने में आपको चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है। पढ़ाई में ये आपकी मदद कर सकता है, आप इससे अपने कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करके समझ सकते हो। इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चैट जीपीटी जो है वो ऐसे चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, ये आपके काम को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए है। इसके वजह से अपनी क्रिएटिविटी आप ख़त्म कभी ना करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस पे भी आप इस पे बहुत सारी चीज़ें, इंडियन ट्रेडिशनल योगा और आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ें आप इस पे सर्च कर सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं चैट जीपीटी के, जो कि मैंने आपको बताया। खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आप किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और यही जो चीज़ है ये आपके
सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए, इसके एक्सेस के लिए सिंपली आपको गूगल के ऊपर जाना है। आप सिंपल चैट जीपीटी भी लिख सकते हो, या जिसने इनको बनाया है उनके वेबसाइट पे, उनका नाम है ओपन एआई, एक कंपनी है जिन्होंने इस चैट जीपीटी को डेवलप किया है। तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, आप सीधा यहाँ पे चैट जीपीटी लिखेंगे। थोड़ा कुछ लॉगिन का प्रोसेस होता है गूगल से, आप उसको लॉगिन कर लिया अपनी आईडी से। उसके बाद आपको सिंपल कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि सवाल मैंने यहाँ पूछ रखे हैं। तो आप कुछ भी पूछेंगे, उसका ये जवाब आपको देगा। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते समय अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, उसके ज़्यादा सटीक आंसर मिल पाएंगे। जैसे कि स्पेसिफिक रहिए। स्पेसिफिक रहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि दुर्गा पूजा में महिलाएं कैसे साड़ी, मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, तब ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। चैट जीपीटी यूज़ करते समय मैंने एक चीज़ देखी, मैंने जब कुछ इनसे सवाल पूछ रहा था, फ्यूचरिस्टिक्स क्वेश्चंस मैंने पूछे चेक करने के लिए, तब चैट जीपीटी ने देखिए मुझे क्या बताया। चैट जीपीटी ये कहता है कि ये जो है सिर्फ सितंबर 2021 तक के डेटा के साथ ट्रेंड है, ये इसलिए फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसके द्वारा दिए हुए फैक्ट्स जो भी होंगे आपके जवाब में, उसको एक बार रीचेक कर लेना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर आपका यूज़ कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए आप उसको यूज़ करोगे तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, फैक्ट्स कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है एक्सपेरिमेंट। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको इससे उतनी ही ज़्यादा रोचक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप जाइए और कुछ सवाल पूछिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या पूछा और आपको कैसा जवाब मिला। चैट जीपीटी से रिलेटेड और भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी के बारे में एक और चीज़ बता दूं, इसके अलग अलग वर्जन है। अगर आप अभी जाओगे तो फ्री में आप जो यूज़ कर पाओगे उसे 3.5 चैट जीपीटी 3.5 कहते हैं। इसका एक और वर्जन है चैट जीपीटी 4, और इन फ्यूचर और भी वर्जन आएंगे। देखिए, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है। याद कीजिए, जब टेलीविज़न आया था कितना बड़ा हुआ करता था, आज कहीं भी हैंगर की तरह आप दीवार पर उसको टांग सकते हो। फ़ोन कैसा आया था, अभी मोबाइल फ़ोन कैसे डेवलप हो गए। तो चैट जीपीटी ने तो अभी शुरुआत ही की है। रिसेंटली न्यूज़ में इसने बताया भी है कि अभी वो सिर्फ टेक्स्ट का आंसर, मतलब आंसर जो है टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं, अब वो साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर भी चैट जीपीटी में जनरेट कर सकते हैं। मतलब सिंपली आपको लिखना पड़ेगा कि घनघोर बारिश का एक दृश्य जिसमें एक बच्चा साइकिल चला रहा हो, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो, तो वो पूरी पिक्चर बना के आपको दे देगा। ये कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये अभी ग्रोथ स्टेज में है, पता नहीं है और कितना ज़्यादा डेवलप होगा। रिसेंटली एक अभी न्यूज़ आई है, वो आप ये देखिए, चिकन के आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कन्वर्ट करके वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गुस्से में है या इनको भूख लगी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है आज के दौर पे, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही उपयोगी भी है। मेरा सजेशन है कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करनी चाहिए ताकि आपके काम आसान हो जाए। और चैट जीपीटी सिर्फ अकेला ही ऐसा, ये तो बहुत फेमस हो गया इसलिए लोग जानते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे और भी टूल्स है, और भी कंपनियां इस पे काम कर रही है, रिसर्च चल रहे हैं। तो आप गूगल पे और भी बाकी उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। चैट जीपीटी बहुत फेमस है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके तक लेकर आया ताकि आप चैट जीपीटी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ पाओ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत क्रिएटिव लगी होगी। तो बहुत लाजमी सी बात है कि आपको अगला वीडियो मिले, इसके लिए क्या करना है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन यूज़ कीजिए, या जिस तरीके से आप मुझे याद रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।